सभी मित्रों को राधे राधे। किरण हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे के प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा कि प्रश्नों को कैसे घुमा फिराकर पूछा गया है। और जो भी चैनल पर नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आइए हम 43 क्वेश्चन करते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के विषय में की है? किस कवि के विषय में की है? ये की है उन्होंने विद्यापति के विषय में। किसके? विद्यापति के विषय में। और आधार किसको बनाया गया है? आधार बनाया गया है पदावली को, इनकी जो रचना पदावली है, क्योंकि पदावली में इन्होंने राधा कृष्ण को माध्यम बनाकर लौकिक प्रेम की ही व्यंजना की है। और इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का विद्वानों ने आलोचना की है। इस पुस्तक की विद्वानों ने क्या की है? आलोचना की है। 144 क्वेश्चन है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? किस रचना के? पदावली के आधार पर। किसके आधार पर? पदावली के। पदावली के आधार पर। 145 क्वेश्चन करते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई थी? किस रचना पर दी गई थी? पदावली पर। और कीर्ति पताका इनका असंपादित ग्रंथ है, यह अभी संपादित नहीं हुआ है। 146 क्वेश्चन है। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। देखिए, अधिकतर विद्वानों ने इनकी पदावली की, जो इनकी पदावली है, रचना है, उसकी आलोचना ही करते हुए नजर आते हैं। किसका कथन है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी का विद्यापति के विषय में कथन है। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में, जो 1986 में लिखा गया, उसमें यह इन्होंने व्यक्त किया है। अब आते हैं 47 क्वेश्चन है। देसिल बायना सब्जन मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? यह कही है विद्यापति ने। और इसका अर्थ क्या है? देसिल बायना यानी कि अपना देश या अपनी भाषा सभी को मीठी या अच्छी लगती है। और विद्यापति का जो पूरा नाम था, ये क्या था? विद्यापति ठाकुर। ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्यापति का पूरा नाम क्या है निम्नलिखित में से, तो क्या है? विद्यापति ठाकुर। 148 क्वेश्चन है। देसिल बाना सब्जन मीठा ते तेसन जंप आओ अब हट्टा, ये काव्य पंक्तियां किस आदिकालीन कवि की हैं? किसकी हैं? विद्यापति की। और किस काल के कवि थे ये? आदिकाल के कवि थे, लेकिन आदिकाल समाप्त हो रहा था और भक्ति काल की शुरुआत हो रही थी। उस संधि पर विद्यापति आते हैं। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति। इनके जो रचनाएं हैं, उनकी माधुर्यता के से प्रभावित होकर राजाओं ने इनको क्या कहा है? अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। और किसने किया था? शिव सिंह, महाराजा शिव सिंह ने किया था। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति, देखिए, विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित थे और शिव सिंह के भी आश्रित थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ही आएगा। उपयुक्त सी और डी होता तो इसमें हम लगाते, लेकिन इसमें अभी आयोग ने भी इसका क्वेश्चन ये करके दिया है। अब प्रश्न आता है हमारा 151। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? पंथी यानी कि नाथ पंथों में, जो नाथ साहित्य है हमारा, कौन उसमें निम्नलिखित में से नहीं है? कौन नहीं है? कण्हपा नहीं है, क्योंकि जालंधरी पाव, भरथरी, चुनकरनाथ, ये किस में है? ये नाथों में आते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं।
कणहपा, सबरपा, सरहपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकरीपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। किसके हैं? सिद्ध साहित्य के कवि हैं। और सबसे ऊंचा स्थान सिद्ध साहित्य में किसका है? लुईपा का है। और सबसे पहले सिद्ध साहित्य के जो सबसे पहले कवि हैं वो कौन है? सरहपा हैं। नाथ साहित्य के विषय में जिन कवियों ने योगदान दिया है उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जालंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। नाथ साहित्य के कवियों के नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग रूपों में बताते हैं, यानी कि मतभेद भी है थोड़ा। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? सरहपा किससे है? सिद्ध साहित्य से। सरहपा और लुईपा। 153 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? किसका नहीं है? गोपीचंद्र का। किससे है इनका? इनका है नाथ संप्रदाय से। वन 154 क्वेश्चन है। सरहपा का संबंध कि निम्न में से किससे है? किससे है सरहपा का? सिद्ध साहित्य से। ये कब आया? टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? कौन थे? आदिनाथ। आदिनाथ का जो आदिनाथ किसको कहा जाता है? स्वयं शंकर भगवान को कहा जाता है। और नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ को भी कहा जाता है और गोरखनाथ को। हिंदी साहित्य में अधिकतर गोरखनाथ को ही कहा जाता है, लेकिन आयोग कभी कभी कुछ भी मान लेता है। आपने भी देखा होगा कि हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि नाथ पंथ के या नाथ संप्रदाय के जो प्रणेता हैं वो गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे, यानी कि शंकर भगवान। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? देवसेन नहीं है, क्योंकि वे नाथों में नहीं आते। किस में आते हैं? जैनाचार्यों में आते हैं, जैन कवियों में। गोरखनाथ, नागार्जुन तथा जड़ भरत नवनाथों में सम्मिलित हैं, जबकि देवसेन आदिकालीन कवि जैन कवि हैं। श्रावकाचार्य देवसेन की प्रमुख कृति है, जिसको हिंदी की प्रथम रचना बताया गया है। इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है? नाथ पंथ से कौन है? जड़ भरत, नागार्जुन, केदार भट्ट। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाथ पंथ में नागार्जुन भी आते हैं और जड़ भरत भी आते हैं। अब हमारा प्रश्न है 158। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी मानी जाती है? 9। और सिद्धों की कितनी मानी जाती है? 84। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या 9। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9। 160 प्रश्न है हमारा। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? अब देखिए, इसमें बी और सी दिया हुआ है, बी और सी, क्योंकि आयोग कभी कभी किसी क्वेश्चनों को अलग अलग रूप में उनके आंसर देता है, आप सभी को पता भी है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? इन्होंने गोरखनाथ को भी माना है और मचेंद्र नाथ को भी माना है। यहाँ आदिनाथ नहीं है। यहाँ कौन है ऑप्शन में? मच्छंदर नाथ, मतेंद्र नाथ या गोरखनाथ। ए और बी, बी और सी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? कौन है? देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मतेंद्र नाथ। 163वां प्रश्न है हमारा।
नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, या है का अर्थ सूर्य है और ठे का अर्थ चंद्रमा है। दोनों का योग क्या है? हठ योग। ठे का क्या मतलब है? ठे का है चंद्रमा, है का है सूर्य। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ क्या है? चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। किसने? 6 चक्रों वाला। अब आते हैं 164वें प्रश्न पर। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ ने। यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करना और 6 चक्रों को छेदते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? पूरक तत्व था क्या? सिद्धों की साधना में शून्य का क्या था? वज्र। पूरक तत्व। इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ी बड़ी है। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंतन कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे उलट कर अर्ध आध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधित चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण तथा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा के समागम करने का महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। इसलिए स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। ये साधना की पद्धति है, बहुत ही कम समझ में आएगी। 166वां क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? जिस भाषा को सिद्धों ने अपनी चर्या पदों में प्रयोग किया है, उसकी भाषा को क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या भाषा। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। बिल्कुल था, क्योंकि इसमें पंचमकार थे। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। ये भी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये गलत है। पिंगल भाषा में किसका हुआ है? रासो साहित्य का। और इसका संध्या भाषा में हुआ है। यह साधनात्मक
अंतः साधनात्मक पद्धति में हुआ है। 168वां प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अबू सईद ने किया था। किसने किया था? अबू सईद ने। हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता इतिहासकार अबू सईद माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदूर तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। परंतु अबू सईद अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं। अमीर खुसरो के से पहले कौन आते हैं? अबू सईद। तो हिंदवी का प्रयोग किस इतिहासकार ने? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? अबू सईद ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं कौन है? वादीराज। कौन है? वादीराज। अब है हमारा 170वां प्रश्न, जो हमारा पंक्तियों से है। पंक्तियों का इसमें मिलान करना है। पंडिये सल संत बखाणई किसकी पंक्ति है? देहई बुद्ध बसंत जानई किसकी है? ये सरहपा की है। 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 लो जिए शियार किसकी है? ये जगनिक की है। बड़ कौशल तू ए राधे किनल कन्हाई लोचन आधे किसकी है? ये पंक्ति है विद्यापति की। जाति ओछा पाति ओछा किसकी है? रैदास। यह इस तरह से पंक्तियों का मिलान है। 170वां प्रश्न। 171वां हमारा प्रश्न। 71वां प्रश्न कहाँ गया? ये रहा। निर्भय भीम वया योग के लेखक हैं। निर्भय भीम वया योग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी। कौन है? रामचंद्र सूरी। नया प्रश्न है, टीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ है। निर्भय भीम वया योग के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है और ये है इसकी रचना करने वाले रचनाकार। निर्भय भीम वया योग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ये जैनाचार्य थे। कौन थे? जैनाचार्य थे। तथा इन्हें सिद्धराज जयसिंह व कुमार पाल का राज्याश्रय आश्रय प्राप्त था। सुधा कलश तथा कुमार विहार शतक इनके काव्य ग्रंथ हैं। सुधा कलश तथा कुमार विहार शतक, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे भी पूछे जा सकते हैं। किसके हैं? रामचंद्र सूरी के। 172वां प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? आदिकाल के कौन हैं? हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान, नाभादास। ये सब किसके हैं? ये सब हैं भक्ति काल के कवि। और किस शाखा के? सगुण भक्ति धारा के कौन सी भक्ति धारा? राम भक्ति धारा के कवि हैं। और इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम करते हैं 173वां प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश किसकी है? प्राकृत प्रकाश है वररुचि की। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैनाचार्य मेरुतुंग की। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभु सूरी की। और कुमारपाल चरित एक और पुस्तक है। कुमारपाल चरित किसकी है? हेमचंद्र की। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। और आदिकाल के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इससे आगे वाली क्लास में हमारे भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न चलेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।